योगी सुन, आज तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा। मैं सलीम भाई को देखने जाऊंगा, पूरी ताकत लगा दे। आज केवल मेरा कत्ल हो। अगर मैं अपने बाप की औलाद हूं, अगर मैं अपने गुरु का चेला हूं, मैं यति नरसिंहानंद गिरी, आज केवल मेरा कत्ल करके तू मुझे रोक सकता, नहीं तो मैं सलीम भाई से मिलने जाऊंगा। मैं तेरी तरह नहीं हूं, मुसीबत में पड़े अपने साथियों को छोड़ दूं। जा रोक ले, आज तेरे ये लोग मेरा कत्ल करेंगे। जब रुकूंगा, और कत्ल ऐसे ही नहीं करेंगे, जितने सामने पड़ेंगे सबको मार दूंगा। मैं तेरी तरह नकली हिंदूवादी नहीं हूं, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना, ना मुझे प्रधानमंत्री बनना। और तेने आज अपना मुकद्दर फोड़ा है, आज बिना मतलब मुझे छेड़ के, मतलब मैं अपने साथी को, मरते हुए साथी को भी देखने ना जाऊं। तेरे से 1000 गुना बड़ा सनातन का काम करा सलीम भाई ने। मैं सलीम भाई से या तो आज मिलने जाऊंगा, या मैं इस मंदिर में मैं आज मारा जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन हमें यकीन है कि आएगा हमारा वक्त भी। ये वक्त तुम्हारा है, हमारा भी वक्त आएगा जो अमन का माहौल होगा पूरी दुनिया के अंदर। भारत की बात नहीं कर रहे हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कुरान वाले हैं, हम दीन शरीयत वाले। और दीन और ये शरीयत सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये कुरान पूरी जगत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा। हुदल लिन्नास पूरी दुनिया के लिए, कोई भेदभाव इस कुरान में नहीं। आओ तुम पढ़ सकते हो, आपके ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ सकता। रका बरस अल्लो अल्लामा मुकर्रब बनाया। अल्लो अल्लामा, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दुश्मनी छोड़ो, रिसर्च करने की कोशिश करो, अपने ग्रंथों को पढ़ो और देखो, वहां पर हमारे सारे अहकामात आपको मिल जाएंगे। हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो आपके ग्रंथों के अंदर हमारा नमाज मौजूद है। हम अगर रोजा रखते हैं तो आपके ग्रंथ के अंदर वो रोजा मौजूद है। हम अगर पर्दा करते हैं तो आपके ग्रंथों के अंदर वो पर्दा मौजूद है। हम अगर एक अल्लाह को मानते हैं तो एक अल्लाह का पैगाम आपके ऋग्वेद के पहले मंत्र के अंदर मिल जाता है। हम अगर मोहम्मद को आखिरी नबी मानते हैं तो आपके ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और जनाब पुराण में, उपनिषद में, फिर रामायण में, फिर महाभारत गीता में, पहले वेद, फिर पुराण, फिर उपनिषद, उसके बाद फिर ये सारी छोटी किताबें, ये रामायण, महाभारत, गीता, इन किताबों के अंदर हमारे नबी के आखिरी होने की पेशीन गोई मौजूद। देख लो जाकर, प्रूफ चाहिए तो मैं पढ़ दूंगा, एक एक मंत्र बता देंगे हम अगर नबी को आखिरी मानते हैं तो कुरान करीम के फरमान की वजह से मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कुरान है। अब पूछो उस आसाम के बेलगाम घोड़े से, उसकी जुबान में ताले लगने चाहिए, गंदे गाली बकता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर। नबी को आखिरी मानते नहीं चलेगा तुम्हारे नबी का। हम कहते हैं नबी का तो नहीं चलेगा, अंतिम महर्षि का तो चलेगा। तो अंतिम महर्षि का दूसरा नाम इन अरबिक लैंग्वेज द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब है नराशंस का? नराशंसं वाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथं न दुर्गादव सवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्दा इदम जना उपशुरुत नर आशंस। नर मीन्स इंसान, आशंस जिसकी तारीफ की गई हो। और इसी को अरबिक के अंदर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? मोहम्मद बनेगा। और आखिरी नबी का सबूत कहां से है? उठाइए, भविष्य पुराण के अंदर बाज़ाब्ता साइन और प्रूफ बयान किया गया है। लिंक चिदी शिखा हिना शिमत शरुधारी सदोषका उच्चलापी भविष्यति। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और वहां के एक एमएलए साहब ने कहा कि हम तुम्हारे अजान को चेक करेंगे, अगर परमिशन होगी तो ठीक है, नहीं तो उतरवा देंगे। कहां से उतारोगे?
मस्जिद के मिंबर से, मस्जिद के मीनारे से आप लाउड स्पीकर को उतारोगे, लेकिन महाभविष्य पुराण के इन मंत्र से अजान की सदा को कैसे निकालोगे जिसमें कहा गया उच्चलापी, ऊंची आवाज में पुकारने वाले, उच्चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्लने वसंसकारा कोशेरी भविष्यति। यह अंतिम महर्षि, यह आखिरी नबी का पैगाम है कि नहीं इस मंत्र में, उस श्लोक में। और देखिए अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्ते जस कामया होतार होतार मिंदरो महासुरिंदरो। क्या कहा गया? अस्मल्लाम इल्ले अल्लो रसूल मोहम्मद रकाबरस अल्लो अल्लामा। आखिरी पैगाम है कि नहीं है आपके इस मंत्र के अंदर? बताइए जरा आप ईमानदारी से। अगर हम कहते हैं, हमारा कुरान कहता है कि मुसलमानों या आखिरी दीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फाइनल इस दीन का डिफिनेशन है और इस दीन के मुकम्मल और ताम होने पर अल्लाह तबारक व तआला का फाइनली मोहर लगा दी गई। आपको यकीन नहीं होता और करोगे भी नहीं जनाब। क्यों? क्योंकि कहोगे तो ये तो कुरान है, ये तो अरबिक में है और ये अरबी अल्फाज हैं, न मालूम क्या कहा गया हो। कुछ नहीं कहा गया। इस धर्म के आखिरी होने का संकेत नहीं, मोहर है। और आपको यही चीज, यही पैगाम आपके शास्त्रों के अंदर यज्ञम परछुछाम यवम सतदतु तो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, वहां पर मौजूद। वहां पर देख लीजिए, ये जितने भी लोग हैं जो अनाप शनाप बकते हैं, जो मन में आ जाए बक देते हैं, हमारे मौका लगे अगर कभी तो मेरे सामने अगर खड़े हो जाएं तो सच में मैं इनको ऐसा कर दूं कि ये भागने पर मजबूर हो भाग ही नहीं पाए। जवाब दो तब भागना। पूर्णिया के अंदर एक प्रोग्राम था, पूर्णिया से आगे थोड़ा एक आदमी थोड़ा काश्तकार टाइप का लिख कर के लेकर के आया, वो हमारे पास हमारे सामने में कि मौलाना इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, आपके सामने में भगवान का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। हमने कहा कि भगवान का अर्थ क्या, ईश्वर का अर्थ क्या है, अल्लाह की तारीफ क्या है? कुरान करीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा कि ये अल्लाह की तारीफ है। और भगवान का अर्थ जानना चाहते हो, ईश्वर की तारीफ जानना चाहते हो, तो ईश्वर की तारीफ है एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन। बोला कि नहीं, इतने सारे हैं, इतने अनेक हैं, अनेक हैं। कहाँ गया आपकी किताबों में फना फना कोई भेजा उसको? हमने कहा कि भाई ईश्वर के बारे में तुम्हारा यही अकीदा है कि वो मुजस्सम होते हैं, मुजस्सम, इसीलिए आप लोग बुतों को पूछते हो। तो नतस्य परतमास्ति का क्या मतलब है कि उसकी कोई बॉडी, उसकी कोई शक्ल नहीं होती। हमने कहा वी बिलीव इन कुरान, वी बिलीव इन कुरान एंड वी विल सैक्रिफाइस बाय दिस कुरान बिकॉज ऑफ दिस कुरान। सीने में कुरान है हमारे बच्चों के और हमारे भी। कुरान का जो ऑर्डर होगा, अल्लाह का जो ऑर्डर है, वो इस कुरान करीम की शक्ल में मौजूद है। पूरी दुनिया की ताकत मिला लो, ये कुरान मिट नहीं सकता। कोशिशें की थी जनाब, अंग्रेजों ने भी कई जगह कह चुका हूं कि 1860 से लेकर 63 तक 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए थे। जलाने की कोशिश की गई थी, आज फिर कोशिश की जा रही और पूरी ताकत के साथ इस कुरान को मिटाने की। तुम कुरान मिटाने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह इस तरह के मदारिस में 9 हाफिज कुरान बनते जाएंगे। तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, हमारे 9 बच्चों के सीनों को कैसे जलाओगे, तुम्हें सोचने पर मजबूर होना होगा। तुम इन सीनों को नहीं जला सकते, इन सीनों से कुरान की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। और उन्होंने क्या कहा, हमारा भारत, हमारे भारत में तुम्हारे कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। कौन सा तुम्हारा भारत? तुम्हारा तो वजूद नहीं था जब हम अंग्रेज से लड़ने के लिए, जब हमारी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लड़ाई किसने की बताइए ना? आसाम के जनाब स्वामी जी, आसाम के स्वामी जी माने जाते हैं वो। अगर मेरी ये तकरीर उनकी कानों तक पहुंचे तो बेटे आप जवाब बनाकर वीडियो के जरिए से मुझे इरसाल करना, मुझे भेजना। मेरा नंबर चाहिए तो मीडिया वालों से मिल जाएगा। बताओ तुम्हारा ये भारत कैसे है? सबसे पहले अंग्रेज से मुकाबले के लिए
कलकत्ता के अंदर उनके ऑफिस को तोप लगाकर तोड़ने वाला अगर कोई था तो उसका नाम अली वर्दी खान था, मुसलमान था। 1755 के अंदर उसके बाद उनका इंतकाल होता तो 1755 में 1757 के अंदर तो उनके नवाब सिराजुद्दौला मैदान में नजर आते। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो लड़ाई के लिए तो 1799 में इस देश का शेर मुजाहिद फतेह अली खान टीपू सुल्तान वो मुकाबला करता। तुम्हारा तो वजूद नहीं था, तुम्हारे 3 पुश्तों का वजूद नहीं था। आज जिनके जरिए से तुम इस देश में दावा करने की बात करते हो, हमारा भारत हमारा भारत, कौन से भारत की बात? 65,000 मुसलमानों के फ्रीडम फाइटर, 65,000 स्वतंत्र सेनानी, इंडिया गेट में नाम हमारे लिखे हुए हैं, हमारे इन टोपियों दाढ़ी वालों के नाम लिखे हुए हैं। 1799 में आखिरी बॉडी पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था टीपू सुल्तान के, आज से ये देश हमारा। सबसे पहले खून किसने बहाया था? यही कलिमा पढ़ने वाले ने बहाया था, यही कुरान करीम के पढ़ने वाले ने बहाया था। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन भी 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करके मैदान कारजार में वो मुजाहिद आजम गया था। ये कुरान से पावर और ताकत मिलती है। अंग्रेज अगर लड़े हैं, किसी जमात से डरे हैं, तो जब आप देख लो तारीख पानीपत की, वहां के एक बड़े वो गूंगे और बहरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता है, इन मुसलमानों को एनर्जी कहां से मिलती है, ताकत कहां से मिलती है? हर दूसरे दिन तलवार लेकर मेरे सामने में खड़े हो जाते। जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान है, इनके सीनों में जब तक कुरान की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत ना तो इनको झुका सकती है ना इनको डरा सकती है। हम इन कुरान की ताकत को लेकर आगे बढ़े थे, तभी जालिम अंग्रेज का खात्मा इस देश से हमने किया था। याद करो उस वक्त को जब 1806 के अंदर 1831 में पानीपत और मालाबार और जनाब ये बालाकोट की पहाड़ियों में सा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये जब गए थे अपने 51 लोगों को साथ लेकर शहीद हो गए, दफन हो गए। कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस? कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल? कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि यह देश मेरा है। उस वक्त कहां गए थे जब 10,000 उलमाए किराम को गाय के खाल में बांध कर आग के हवाले किया जाता था? टॉमसन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो। उस वक्त तुम्हारा वजूद कहां था जब 1857 में शामली की जंग लड़ी गई थी? इन्हीं कुरान करीम के पढ़ाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी। उस वक्त तुम्हारे दादा भी नहीं थे, उनका बीज भी नहीं डला था, उस वक्त उनका वजूद तक नहीं था। 1857 की जंग जिनके कमांडर बने थे बहादुर शाह जफर, इस पादाश में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल भेजे गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल भेजे गए, मौलाना जनाब जाफर थानेसरी, हाफिज जामिन शहीद। मैं नाम गिनाऊंगा तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेजुबान बेलगाम घोड़े को क्यों बोलता हमारा भारत हमारा भारत? कहां से तुम्हारा भारत है? मिला मिला मिल गया। कब पैदा हुए? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1925, जब इस देश में सब कुछ नॉर्मल हो चला था। आहिस्ते आहिस्ते सारी जंगें कौन लड़ी? तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी 1919 में 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका? जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का। बताइए, सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते? हमारा भारत हमारा भारत। जिस वक्त मौलाना उलमाए किराम कहां थे? जजीरा अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा वहीं होती थी ना, वहां थे। तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन, जिन्हें बोलते हो वीर सावरकर? वीर तो नहीं था वो, बुजदिल था वो। इसलिए बुजदिल था चूंकि इस देश के दुश्मन अंग्रेजों को 303 खत लिख चुका था वो। क्या कि सर आई वांट टू सरेंडर, आई वांट टू फॉलो यू, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे।
आई विल बी सर्वेंट, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, हमें माफ कर दीजिए। जेल से लिखा, जेल से। अब वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह जेल में बंद हैं, बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि भीख में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए। कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबका इंतकाल होना है। आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज़ कौसर पे मुलाकात हो जाएगी। किस लिए? इसी भारत की आजादी के लिए। हमारा है यह भारत, तुम्हारा नहीं है। हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तिदार में तो कितनी जीडीपी है? 3%। लो जनाब, सब कुछ को बेच दिया। शर्म आती है भारत का नाम दूसरे मुल्कों के अंदर लेते हुए, इसलिए कि चूंकि ऐसी सिस्टम बना दी। इतना खूबसूरत डेमोक्रेसी है भारत की, जमहूरियत है, आइन है, इतना अच्छा खूबसूरत, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हमारा माना जाता। लेकिन यही कुछ गुर्गों की वजह से और आईटी सेल के कुछ बदनीयत वर्करों की वजह से हमारी अच्छी सभी धुंधली होती चली जा रही। हम नहीं बोल रहे तो इसका क्या मतलब? हमारा भारत, हमारा भारत, भारत सबका है। हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सबका है। सबने कुर्बानियाँ दी है, लेकिन ज़्यादा कुर्बानी हमने दी है, इन्हीं कुरान करीम के पढ़ने वालों ने दी। इस कुरान से एतराज़ है तो इस कुरान में क्या है? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सबसे पहले यही, पहले तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, गायत्री मंत्र में तो वही पढ़ते हो ना तुम। इस कुरान में क्या? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़िए क्या मतलब है इसका। उसके बाद इस कुरान का प्रमुख, इस कुरान का बेटर, इस कुरान का फोर्स, अकीदा बढ़िया करो, एक अल्लाह को मानो, वही पाक कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही है आपके ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र को जाने और पढ़े बगैर हिंदू ही नहीं हो सकते आप। ब्रह्मा सूत्र क्या? एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। यही है कुरान कहता है इबादत करो, इय्याका नाबुदु, इबादत करो। ये कुरान में ये इबादत का वर्णन आपके ग्रंथ में तस्सयते भक्तिवान से श्यामा समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम। अब से पहले दुर्गापुर में मैंने इस मंत्र की तशरीह की थी। समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम, स्थिरतः, ऐसे शांति के साथ भक्ति करो, इधर उधर मत देखो। अंताबुदुल्लाह कान्नका तरा, अल्लाह के नबी का फरमान, जब नमाज पढ़ते हो तो ये गुमान करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुमको देख रहा है। समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः, काय श्रो गिरी, सर, शकल, गर्दन। बताइए कितनी अच्छी बात है। आप कहेंगे कि वो कुरान नहीं मानोगे, अपने मंत्र को तो मान लीजिए, अपने श्लोकों को तो मान लीजिए। जो गलत फहमियां पैदा, आपकी गलत फहमी पैदा हो गई क्यों हो हिजाब में, लो भाई हिजाब, अरे हिजाब अगर पहनते हैं तो हिजाब तो पहनने